राहुल गांधी को तो मैं जेल भेजने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, और आप मुझे पूछ रहे हो कि क्या सोचता हूँ उसके बारे में। दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दोस्तों, सत्ता की चुड़ैल नामी सीरीज़ के चौथे एपिसोड पर हम पहुंच चुके हैं और आज आपकी खिदमत में ये चौथा एपिसोड है। इससे पहले हमने 3 एपिसोड आपकी खिदमत में रखे। उसमें बहुत सारे खुलासे जो सुब्रमण्यम स्वामी ने किए हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में, उनकी इंटरनेशनल और नेशनल पॉलिसीज़ और योजनाओं के बारे में, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के सिलसिले में, वो यकीनी तौर पर बहुत चौंकाने वाले थे और आपने सब सुने होंगे। उसका नतीजा फ़िलहाल क्या निकलेगा और बीजेपी पर उसका क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में कहना अभी फ़िलहाल मुश्किल है, लेकिन लोगों के जो कमेंट्स हैं उसमें हमें ये पता चला है, उसके ज़रिए से ये पता चला है कि यकीनी तौर पर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के ज़रिए नरेंद्र मोदी पर लगाए गए आरोप या उनके बारे में की गई टिप्पणियों का बीजेपी को बड़ा नुकसान 2014 के लोकसभा चुनाव में हो सकता है। खैर, ये इसका नतीजा क्या निकलेगा वो तो अभी समय बताएगा, लेकिन आज जो हम आपसे बात करना चाहते थे वो ये कि ये जो सत्ता की चुड़ैल नामी सीरीज़ के 4 एपिसोड्स थे, इसमें अगर इसके कंक्लूजन पे हम आपसे ये पूछें और बात करें कि विद इन द पार्टी यानी विद इन द बीजेपी पार्टी अगर आपके सामने 2 प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट्स की शक्ल में 2 लोग पेश किए जाएं, जिसमें एक डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हो और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हो, तो आपकी दोनों में से पहली चॉइस क्या होगी? अभी बात नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी की हम नहीं कर रहे हैं। अभी हम विद इन द पार्टी यानी बीजेपी के अंदर इन 2 कैंडिडेट्स को अगर हम आपसे सर्वे के रूप में पूछना चाहें तो आपका क्या मानना होगा? क्या डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी या फिर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से होने चाहिए? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें और हम इसको सर्वे की शक्ल में देश के सामने पेश करना चाहेंगे। मैं आपसे अब इजाज़त लेता हूं और आपको छोड़े जाता हूं सत्ता की चुड़ैल सीरीज़ के चौथे एपिसोड पर। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया। मैं 6 बार पार्लियामेंट में गया हूँ, 3 बार राज्यसभा, और फिर मैं देश भर में घूमता हूँ। मेरे मीटिंग सब बड़े होते हैं, मैं पैसा खर्च ही नहीं करता हूँ, मीटिंग में लोग आ जाते हैं और जगह जगह में लोग मुझे मानते हैं कि हम ज्ञानी हैं, हम देश के लिए हमारी जो विचारें हैं वो अच्छे के लिए है। इस प्रकार के यानी अखबार वाले कितने भी मेरी आलोचना करें, कितने भी सेठ पैसा डाल करके मुझे बुरा दिखाएं, परंतु मैं जानता हूं कि हमारे देश में लोग बहुत जल्दी पहचान लेते हैं और चुपचाप रहते हैं। जब बीजेपी के लोगों से बात की जाती है तो वो ये कहते हैं कि आप अपनी भड़ास निकालते हैं, यू आर वन ऑफ द डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स ऑफ बीजेपी। अब मुझे समझ आ गई कि किसके बीच में आप घूमते हो, और इसीलिए ऐसे लोगों के बीच में घूमोगे तो यही आपको सिखाएंगे वो। नहीं, पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में जब ये बात पॉलिटिकल कॉरिडोर बताइए, मेरे सामने बोलने बोलिए उनको, और मेरे सामने मुझे मेरे सामने खड़ा करके बोलने दीजिए। जो चमचे नहीं हैं, जो हिरेन जोशी पैसा देकर उनको बोलने के लिए नहीं कहते हैं, और उनको छोड़कर कोई नहीं करता है। नहीं तो मैं आज पार्टी में क्यों हूँ? ये तो राजू चौरी और इन सबको निकाल दिया, मुझे पार्टी से आदत होती है। अगर आपको मोदी सरकार की कोई चीजें अच्छी नहीं लगती तो क्या आप पार्टी छोड़ेंगे? क्या नहीं, मैं पार्टी छोड़ू, मोदी पार्टी नहीं है ना। मोदी को तो मैं सोचता हूँ कि वो विद्रोही है, उसको मैं पार्टी कैसे मान सकता हूँ? और वो भी मेरा मानते हैं कि मैंने मंदिर को बचा दिया, राम सेतु को बचा दिया, मैं हिंदुत्व पर सब जगह बोल रहा हूँ, उस भाषा में बोल रहा हूँ जो लोग पसंद करते हैं, घृणा नहीं आती है मेरी बात सुनकर। ये सारी चीजें तो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, परंतु मैं कभी ये अपेक्षा नहीं करता हूँ कि आरएसएस मुझे सुनकर या मेरी बात सुनकर कुछ करें, और ना मैं आरएसएस की
कोई ऐसी बात है कि इसको करना ही है और मुझे नहीं लगता कि मुझे करना है तो मैं करूंगा, ऐसे भी नहीं है। नहीं, लेकिन डॉक्टर स्वामी, जब जिस कॉन्फिडेंस से मोदी जी ने लाल किले से अपने तीसरे टर्म के लिए आशीर्वाद मांगा है लोगों से, कई लोग ये बात कहते हैं कि देखिए ये तो कॉन्फिडेंट प्राइम मिनिस्टर ही कह सकता है, और मैं यहाँ पर उनको डिफेंड नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमने बहुत सारे सवाल खड़े किए थे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर उस दिन, और पूरी बहस पैनल डिस्कशन हुए। आप प्रभावित हुए कि नहीं, ये पहले बता दीजिए ताकि मुझे पता लगे। प्रभावित नहीं हुई, मुझे तो बहुत ही सड़ा हुआ भाषण लगा था, इसलिए मैं आपसे बहुत ही दो टूक सवाल कर रही हूँ कि मोदी जी अगर वो तीसरे टर्म का आशीर्वाद लोगों से मांग रहे हैं, तो इस कॉन्फिडेंस का राज क्या है, मुझे आपसे ये जानना है। तो मैं तो समझता हूँ दुनिया में जो लोगों को बुद्धू बनाने चाहते हैं वो तो ऐसे कॉन्फिडेंट ही लगेंगे। आप कहीं भी चले जाइए, मैं तो इतिहास में बहुत आपको एग्जाम्पल्स देता हूँ। हिटलर हारने की स्थिति में आ गया था, तब भी उसकी भाषण सुनिए, कितना उसने कहा कि ये ग्लोरी होगी, वो ग्लोरी होगी। वो तो लोगों को बुद्धू बनाकर नशा में डालने की करेंगे। राहुल गांधी ने भी हाल में मोदी जी को देशद्रोही कहा कि आप तो देशभक्त हो ही नहीं सकते, उस पर एक आपका कमेंट और फिर मैं प्रोग्राम को खत्म करती हूँ। राहुल गांधी को तो मैं जेल भेजने के लिए प्रयास कर रहा हूँ और आप मुझे पूछ रहे हो कि क्या सोचता हूँ उसके बारे में। नहीं, लेकिन क्या मोदी देशभक्त है? नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए डॉक्टर स्वामी, मोदी ज्यादा बड़े देशभक्त है या राहुल गांधी? ये सवाल मैं सोचना ही नहीं चाहता हूँ क्योंकि इसका कोई महत्व नहीं है, तो मैं क्यों इसमें सोचूं। आप दूसरे किसी पत्रकार से पूछिए, उनका तो कॉफी हाउस में आपको बता देंगे कि कौन ज्यादा दुष्ट है। ओके, चलिए, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू डॉक्टर स्वामी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।